और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आईईटी कैंपस में एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर छात्रों ने नेपाल में हुए आंदोलनों की तर्ज पर यहां जेनजी प्रोटेस्ट की तैयारी की थी। इसके लिए जूनियर छात्रों पर दबाव बनाकर उनसे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनवाए और उन्हें विरोध से जुड़े पोस्ट और ट्वीट करने के निर्देश दिए। मामला सामने के बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच की और जूनियर छात्रों के बयानों में नेपाल जैसी तैयारी करने का भी जिक्र किया। दरअसल करीब 1 महीने पहले सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र की रैगिंग की थी, जिसके आधार पर जांच में 3 सीनियर छात्रों को हॉस्टल से बेदखल कर दिया था और साथ ही सेमेस्टर से बाहर किया गया था। इन्हीं छात्रों ने ये पूरी साजिश तैयार की। विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 23 सितंबर को एक निजी होटल में बैठकर इस कथित आंदोलन की रणनीति तय की गई और इतना ही नहीं, 26 सितंबर को कैंपस के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, डीवीआर गायब कर दिए। समिति का मानना है कि ये कदम आंदोलन की गतिविधियों को छुपाने के लिए उठाया और एंटी रैगिंग कमेटी ने छात्रों के बयान दर्ज करके पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसे प्रोक्टोरियल कमेटी को भेजा है। जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहाँ पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने सीसीटीवी के कैमरे और डीवीआर वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए। कोर्ट में ये बात की जरूर गई है, परंतु नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है, जब तक कि हम इसकी प्रॉपर जांच न। पुष्पेंद्र जुड़ गए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। पुष्पेंद्र, रैगिंग की आड़ में ये कुछ बड़ा ही प्लान होने की तैयारी थी, आपके पास क्या जानकारी मिल पाएगी? देखिए, जिस तरह की एंटी रैगिंग कमेटी ने जिस तरह की अपनी जांच रिपोर्ट दी है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि किस तरह से जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने किस तरह से ढाल बनाया, कैसे जूनियर स्टूडेंट्स को एक रैगिंग के बहाने जो है किस तरह से उनको बहला फुसलाकर और किस तरह से उन पर दबाव बनाकर किस तरह से उनको जैसे नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसी तरह से जेनजी प्रोटेस्ट की तरह ही शक्ल एक प्रोटेस्ट का रूपरेखा बनाई गई, उस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। और उसके बाद ये कहा गया था कि वो भी अपने जो उनके जो सोशल मीडिया के हैंडल्स है वो फेक हैंडल्स बनाए और ये मैसेज को स्प्रेड करें कि किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा होगी, किस तरह से आंदोलन किया जाना है। इसको लेकर एक जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके बाहर एक रेस्टोरेंट पे पूरी मीटिंग होती है। सीनियर स्टूडेंट जो है जूनियर स्टूडेंट्स को धमकाते हैं और बताते हैं कि वो इस तरह से प्रोटेस्ट के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल जो कि फर्जी है सोशल मीडिया हैंडल होंगे, उनसे वो ये मैसेज स्प्रेड करे। और साथ ही यही नहीं, एक जिस तरह से एंटी रैगिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पे लिखा है कि वहां जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल थे डीएवी कैंपस के अंदर, उनको भी तोड़ा गया है। साथ ही जो डीवीआर है उनको भी वहां से हटा दिया गया है या वो अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि जो सीसीटीवी कैमरा है किन्होंने तोड़े हैं, डीवीआर कौन ले गए हैं, ये सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो एंटी रैगिंग कमेटी ने अपनी जो कमेटी है प्रोक्टोरियल कमेटी, उसको ये रिपोर्ट भेज दी है और फिलहाल पुलिस पे भी ये मामला जो है जा रहा है। हालांकि अभी नामजद रिपोर्ट किसी के खिलाफ नहीं हुई है, लेकिन 3 जो छात्र हैं उनको फिलहाल जो है हॉस्टल से रेस्टिकेट कर दिया गया है और साथ ही ये सीनियर से साथ ही उनको जो है अगले 1 सेमेस्टर के लिए भी उन पर बैन लगा दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए पुष्पेंद्र। तो जेनजी प्रोटेस्ट की प्लानिंग फेल कर दी है क्या? बड़े सवाल। और यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं सीनियर छात्रों को लेकर, तो कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। फिलहाल रिपोर्ट सौंपी गई है, फर्जी अकाउंट्स बनवाए थे जूनियर से, वो भी बात सामने आई है। जेनजी जो प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, उस तरह का कुछ करने की सोच रहे थे। ये फिलहाल बड़ी खबर आपसे हम इंदौर से साझा कर